नमस्कार हिंदी के प्रिय छात्रों और छात्राओं, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास विषय पर आधारित एक संक्षिप्त चर्चा को लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह चर्चा। भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। भारत में मुख्य रूप से दो भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में आर्य भाषा परिवार की भाषाएं और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है और इसी की उत्तराधिकारिणी भाषा हिंदी है। भारतीय आर्य भाषाओं को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत दो भाषाएं प्रचलित थी। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद इसी काल की रचना है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। रामायण तथा महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य हैं। इस काल की भाषा योगात्मक थी, शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। इस समय पदों का स्थान निश्चित नहीं था और शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की बहुलता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। पाली भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक मानी गई है। प्राकृत भाषा, जिसकी समय सीमा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी गई है। और तीसरा है अपभ्रंश भाषा, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी गई है। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आदि त्रिपिटकों को पाली भाषा में ही लिखा गया है। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्रों को इस भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। प्राकृत भाषा के प्रमुख 5 भेद माने गए हैं: शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। अपभ्रंश का प्रयोग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हुआ है। अपभ्रंश को अवहट, अवहट, अवहत, देश भाषा, देशी भाषा आदि कई नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है, तब वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब उस भाषा को अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में अधम पात्रों के लिए किया गया है। अपभ्रंश भाषा का साहित्य में प्रयोग प्राय 1200 ईस्वी तक हुआ है। आधुनिक हिंदी आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अतः हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप प्रचलित थे। कालांतर में इनसे ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश का 7 क्षेत्रीय रूप और उनसे विकसित होने वाली आर्य भाषाएं इस प्रकार हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी तथा लहंदा आदि भाषाओं का विकास हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है।
खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया आदि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ है। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप में समझा जा सकता है, अर्थात वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश होते हुए हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है और आज हिंदी भाषा खड़ी बोली के रूप में प्रचलन में है। धन्यवाद।